बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। सूरह अल असर में अल्लाह ताला कसम खाकर फरमाता है, यकीनन हर इंसान खसारे में है। सोचने की बात है कि ये कौन सा नुकसान है, कौन सा खसारा है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है। और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है, कौन से ज़माने की कसम, असर असल में क्या है। तो याद रहे कि यहाँ पर नुकसान का वो मतलब हरगिज़ नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नुकसान उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई है कि सिवाय उन लोगों के जो नेक आमाल करते हैं, उनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को लाइल्म रखा हुआ है। आज की वीडियो में मज़कूरा सवालात के जवाबात बयान करने की कोशिश की जाएगी, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाई और मेरी बहनों, सूरह असर कुरान पाक की 103 नंबर की सूरत है, जो कि मुख्तसर सूरत है। इस सूरत का नाम इस सूरत की पहली आयत से लिया गया है। ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इस सूरत के चंद ही अल्फाज में माने के लिहाज से एक दुनिया भर दी गई है। इस सूरत में दो टोक तरीके से बतला दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और उसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफई रहमहुल्लाह ने क्या खूब कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो ये एक सूरत ही उनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर की कसम खाई है। याद रहे कि असर के मानी ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने और उसके गुज़रने और तेज़ी से गुज़रने की जानिब इशारा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसे असर की नमाज का वक्त या ज़माना भी मुराद लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ने असर की नमाज के वक्त की कसम खाई है। ये कसम इस अहमियत की बिना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त होता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंद चरिंद अपने आशियानों और ठिकानों को लौटते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फ़िज़ा बतदरीज तारीक होती चली जाती है। ये इख्तिताम और तग़य्युर इंसान को खुदा की लाजवाल कुदरत की तरफ जो उस निज़ाम पर हाकिम है मुतवज्जे करता है। और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी और परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। बाज़ इसे नमाज असर के बारे में समझते हैं इसी खुसूसी अहमियत की बिना पर जो उसे बाकी नमाजों में हासिल है, क्योंकि वो सलात वुस्ता जिसके लिए कुरान में ख़ास कसम की ताकीद की गई है, नमाज असर को समझते हैं। प्यारे भाइयों, गुज़रते ज़माने की कसम खाने का मतलब समझने के लिए ये बात समझ लें कि जो ज़माना गुज़र रहा है वो दरअसल वो वक्त है जो एक एक शख्स और एक एक कौम को दुनिया में काम करने के लिए दिया गया है। इसकी मिसाल उस वक्त की सी है जो इम्तहान गाह में एक तालिब इल्म को पर्चा हल करने के लिए दिया जाता है। इस बात पर गौर किया जाए कि हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा फेल करते हैं और जिन कामों में मशगूल रहते हैं, ये सब कुछ इसी महदूद उम्र में वकूअ पज़ीर होता है जो दुनिया में हमको काम करने के लिए दी गई है। तो हमें महसूस होता है कि हमारा असल सरमाया तो ये वक्त है जो तेज़ी से गुजर रहा है। इमाम राजी ने किसी बुजुर्ग का कौल नकल किया है कि मैंने सूरह असर का मतलब एक बर्फ फरोश से समझा जो बाजार में आवाज़ लगा रहा था कि रहम करो शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है, रहम करो शख्स पर जिसका सरमाया घुला जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैंने कहा कि ये है वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र का मतलब। उम्र की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ़ के घुलने की तरह तेज़ी से गुजर रही है। इसको अगर ज़ाय किया जाए या गलत कामों में सर्फ कर दिया जाए तो यही इंसान का खसारा है। प्यारे भाइयों, सूरह असर वो 4 नुकाती एजेंडा है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार कर सकती है। ईमान, अमल सालेह, तवासो व तवासो बिल हक व तवासो बिस सब्र। प्यारे भाइयों,
سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کرو تو مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنا ایک حلقہ احباب بناتا ہے، اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کو اس پیشے کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی وتواصوا بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ مستقلاً اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہے۔ نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی اس پر صبر بھی کرتا ہے، تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کی روش اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلیں تاکہ کامیابی ان کا مقدر بنے، تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی قدر کریں، سمجھیں اور ان کو مفید کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر تدبر کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ میری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس سورت کی تفسیر سے جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انسان کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کے لیے جو امور درکار ہیں وہ چاروں اس میں موجود ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کامیابی و کامرانی کا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو قومیں ان مذکورہ چار صفات سے متصف نہیں رہیں وہ ناکامی و نامرادی سے دوچار ہوئیں۔ نمرود اور فرعون کو پڑھیں، قوم نوح، عاد اور سمود کا مطالعہ کریں، ہر جگہ اس حقیقت کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ نمرود اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرما بردار تھی، ملک کی ساری دولت اس کے قبضے میں تھی، اس کے شاہی خزانے سونے چاندی اور مختلف نوادرات سے بھرے ہوئے تھے، فوج بھی اپنے بادشاہ کے ساتھ وفا کے جذبے سے سرشار تھی۔ یہی حال فرعون کا تھا۔ ان دونوں میں اگر کسی چیز کی کمی تھی تو صرف یہ کہ وہ دونوں ان صفات جلیلہ سے محروم تھے جو انسانی فوز و فلاح کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک مطلق العنان بادشاہ فرما روا کو ایک حقیر مچھر نے ہلاک کر دیا، دوسرے کو سمندر کی موجیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئیں۔ ان کے حسرتناک انجام پر ایک آنکھ بھی تو نمناک نہ ہوئی۔ قوم نوح علیہ السلام کو جب بکھری ہوئی موجوں نے گھیر لیا اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے تو ان ظالموں کی بربادی پر کائنات نے حمد باری تعالیٰ کے گیت گائے۔ پیارے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اس صورت میں بتلائے گئے کامیابی کے معیار کو سمجھیں اور خود کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائیں۔ یہی صفات ہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچا سکتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان صفات پر کاربند رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایمان اور اعمال صالح والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔